वो कभी भी देश का भला करने वाले नहीं हैं। औरंगजेब के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था। मशरक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पे, जहाँ गुज़श्ता 25 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार अपने इस पे कायम है। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र से आए हैं। आप समझ सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर और महाराष्ट्र के बीच कितना डिस्टेंस हो सकता है। और ये डिस्टेंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं बता दूं कि ये जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये महाराष्ट्र से बाइक के ज़रिए आए हैं। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी दूरी का सफ़र जिन्होंने तय किया है बाइक से, आखिर उसके पीछे मतलब क्या इनके अंदर उद्देश्य था कि वो बाइक से यहाँ पहुँच गए हैं। सर, आपका मशरक न्यूज़ में खैर मकदम है। आप महाराष्ट्र से आए हैं और किस तरह आए हैं, और आने में जो आपको दुश्वारियाँ पेश आई हैं, थोड़ा बताएँगे हमारे व्यूअर्स को। हम लोग महाराष्ट्र सचखंड श्री हुजूर साहब से आए हैं, मोटरसाइकिल पे हैं। जहाँ तक हमारे को कठिनाई तो कोई नहीं आई है। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत देश में हमारे को सभी लोग से कोई ऐसी सिटी नहीं है जो हमारे को नहीं पहचानती। हमें एक गुरु गोविंद सिंह जी की एक धार्मिक सेना है और सभी धर्मों का सत्कार बचपन से ही करते हैं। हमारे गुरुओं को यही हमारे को सिखाया जाता है। तो हम लोग दिल्ली में आए। जब तक जो दिल्ली के जो है ना, दिल्ली के सारे जितने भी दिल्ली के अंदर संगत रहती है, सारी संगतों ने, किसी ने नाराजगी नहीं करी। सारी संगत ने जितने भी हमारे बॉर्डरों के ऊपर हमारे किसान भराए, सबका स्वागत किया। सबको हर एक चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं आने देते। जो हमारे दिल्ली की सरकार है, उन्होंने सब जगह पानी का इंतजाम किया, खाने पीने का किया, रहने का कर रखा है। कई लंगरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ तक पानी के टैंकर जाते हैं। नहाने धोने के लिए गर्म पानी दिया जाता है। वस्त्र कपड़े हैं जो हमारे को, जूता, जुराब, कंबल, शाल, जैकेट, सब लोग दिल्ली की संगतें बांट रही है। हम लोग कहते हैं ये बहुत बढ़िया, जो गुरु नानक देव जी का मिशन है, ये ऐसा हो रहा है जहाँ पे जो विश्व कुंभ लग रहा है, ये सभी धर्मों का आपस में मेल हो गया है। ये केजरीवाल जी इसके भाग्यशाली हैं, जो सबसे बड़े गुरु नानक देव जी ने इनको जो मौका दिया है पूरी संगत को आपस में जोड़ने का। यही है, केजरीवाल जी से भी हम विनती करते हैं भी आप बीच में पैगन इनका समझौता करवा सकते हैं। कल हमारे पंजाब की जो सरकार है ना, वो रजवाड़े लोग हैं, उन्होंने सब सहन किए हुए हैं, वो कभी भी देश का भला करने वाले नहीं हैं। कल मोदी जी गुरुद्वारा पहुँचे, माथा टेका, और वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हम आप लोगों के साथ हैं। आखिर इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, वो तो ऐसे ना, वो तो ना औरंगजेब का बेटा से बहादुर शाह, गुरु गोविंद सिंह ने तो उन्होंने उनको भी राज लेके दे दिया था। ये अच्छी बात है, धर्म के अंदर कोई भी प्रवेश कर सकता है, उसको कोई नहीं है। मत्था टेकने के लिए भगवान का घर सबके लिए एक बराबर है, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। लेकिन उन्होंने इस मौके पे आके, जहां किसान बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ है, मोदी जी से बहुत खफा है, ऐसे में माथा का टेकना कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैं आपके साथ हूँ, या फिर आप लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, क्या है आखिर? नहीं ना, उनके क्या है, बड़े बड़े इंसानों से गलती हो जाती है। रावण से गलती हो गई थी, ये जो सिख बनता है ऐसा बख्शना रहा है। किसी भी गुरुद्वारे में जाके वो अपने मुखों से बेनती कर दे भी ये कानून है, ये गलत है, अब हम इसको काट कर फेंक कर जला देते हैं, और पूरे भारत देश के अंदर हम लोग सरकारी खरीद शुरू कर देंगे। जितनी भी फसलें होती हैं सारी गवर्नमेंट खरीदेगी। इतने उन लोगों को बोलने का बोल दे तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मोदी जी को कहाँ अपने आप में मतलब ये है कि हमने मतलब गलती की है कानून को लागू करके, या फिर इस कानून को बनाकर? अगर ऐसा होता तो वो बयान देते, वो आप लोग के बीच आते, आपसे मिलने की कोशिश करते, आप लोगों से बात करने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा वो नहीं कर सकते ना। भी क्या है ना, केजरीवाल जी जाएंगे उनके साथ, तो वो खीमा मांगेंगे और किसानों के साथ बीच में लेके आएंगे। आपको क्या लगता है कि मोदी जी, आपकी जो डिमांड है कि इस काले कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्या ये ख़त्म हो सकता है, लगता है आपको? ख़त्म हो सकता है, ख़त्म क्या नहीं हो सकता है। औरंगजेब के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था, तो उनका बेटा आया, भाई नंदलाल जी लेके आए जी, इनको राज चल के लेके देना है। ये अपने मथुरा और आगरा के बीच में जज्जो एक गांव आता है, वहाँ पे उनको भाइयों से उनको राज लेके दिया। ये सिख पंथ राज नहीं करता है, सिख पंथ कहता सच्चा राज करो, पूरे विश्व के अंदर ऐसा धार्मिक राज हो जो किसी भी आपस में झगड़ा ना हो, कोई भी किसी भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मुर्दाबाद जिंदाबाद न कहती हो। ये सिंघू बॉर्डर पे आप आए हैं प्रोटेस्ट में, आपको बुलाया गया है या आप अपनी मर्जी से आए हैं? हम तो अपनी मर्जी से आए हैं ना, हम गुरु गोविंद सिंह की फौज हैं, हम कहीं भी संकट पड़ता है वहीं चले जाते हैं, और फैजाबाद भी चले जाते हैं। तो आप किसान हैं क्या? हम लोग किसान हैं, जो धरती पे पैदा हुए सभी किसान हैं। चलिए, कितने दिनों से आए हैं यहाँ पे आप? हम लोग 26 तरीके जहाँ आए हुए हैं। आखिर अगर मोदी सरकार अगर काला कानून वापस नहीं लेती है, तो फिर आप क्या सोचते हैं और क्या करने की सोच रहे हैं? नहीं, वो वापस लेगी ना, वो भी सोच रही है कोई ऐसा इंसान आ जाए मेरे पास जो हमारा बीच में समझौता करवा दे।
ये देखा आपने, ये शख्स जो हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से आए हुए हैं और ये बाइक से इतनी दूर का सफ़र इन्होंने तय किया है। इनकी उम्र का तकाजा देखिए और इस मौसम को देखिए कैसा जज्बा है। और ये जज्बा सिर्फ इसलिए है कि ये जो काला कानून है वो ख़त्म कर दिया, ताकि इस काले कानून से नुकसान सिर्फ किसान को ही नहीं बल्कि पूरा भारतवासियों को है। मशरिक न्यूज़, दिल्ली।